बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गोश्त के कबाब तो हम बहुत बनाते हैं, मटन के, बीफ के, चिकन के। लेकिन आज जो हम कबाब बना रहे हैं वो अंडे और आलू के बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मुनफरिद रेसिपी है। तो लुक भी माशाल्लाह से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है और बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। तो आप चिकन के, मटन, बीफ के कबाब भूल जाएंगे अगर इस तरह से ये आलू अंडे के कबाब बनाएंगे। अंदर से लुक भी देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया था, तो छिलके उतार के मैंने बॉईल किए। तो इस तरह से आलू जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसको मैशर के साथ आप मैश कर लें या इसको क्रश कर लें कद्दूकश के साथ। तो इस तरह से मैं सारे आलूओं को क्रश कर लूँगी और इसमें 2 से 3 बॉयल किए हुए अंडे ऐड करूँगी। तो ये मैं पूरी डिटेल के साथ आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से ये कबाब बनाएंगे तो यकीनन आपके कबाब बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत ही यमी और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। तो अंडों को भी मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी। 2 बॉयल मैंने आलू लिए थे, तकरीबन आधा किलो आलू होंगे और 3 अदद अंडे हैं। आधा किलो आलूओं में 3 अदद बॉयल किए हुए मैंने अंडे का इस्तेमाल किए। तो ये कुछ चीज़ें जो इसमें जाएंगी, सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप कर लिया था, सब्ज़ धनिया है और अनारदाने का 1 चम्मच है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जिस तरह से हम चिकन के या बीफ के बनाते हैं उसी तरह ये हम आलू अंडे के कबाब बनाएंगे, लेकिन जायका बहुत ही मज़े का बनेगा। सुर्ख मिर्च ऐड कर दी हमने इसमें 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम हाफ चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो आप इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ड्राई किया हुआ जो मेरे लहसुन पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है तो वही मैंने इसमें ऐड करना है। मैं लहसुन पाउडर का सिर्फ इस्तेमाल करूँगी, इसमें आप अदरक का, लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिए। तो 2 मैंने ब्रेड लिए, तो इसको मैं पानी में हल्का सा डिप करूँगी और फिर इसका पानी सारा इसको हम रिमूव कर देंगे और ये 2 ब्रेड हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हम आलू अंडे के कबाब बना रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। पानी मैं इस तरह से आपको लगाते हुए दिखा दिए, फिर मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी और वो ऐड कर दूँगी। साथ में आप इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें चावलों का आटा इस्तेमाल करूँगी 1 बड़ा चम्मच। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो मैंने अच्छे से हाथ साफ़ किए हुए थे, तो इसलिए मैं हाथों से ही सारा मसाला ये तैयार कर रही हूँ। और ये 1 बड़ा चम्मच है वो चावलों का आटा हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावलों का आटा मौजूद नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर का थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें साबुत धनिया ऐड कर देंगे हाथों से मसल के, क्रश करके। तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो आप भी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि ये आलू अंडे के कबाब की रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे से तरीके से कबाब आप बना सकें। अब हम 1 अंडा लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को मिक्स करने के बाद हम आलूओं की टिक्की बनाएंगे, कबाब की शेप देंगे, उसको बनाएंगे और फिर इसमें डिप करके भी आप बना सकते हैं। इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, बगैर ब्रेड क्रम्स लगाए भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं है तो अकेला आप अंडा लगा के भी इसको कबाब को फ्राई कर सकते हैं, फिर भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लेंगे तो और भी ज़्यादा फ्लेवर आएगा और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही यमी होंगे। तो हल्का सा मैंने हाथों को पानी लगाया है और इसकी शेप दे लेंगे हम हाथों की मदद से। तो जितने बड़े साइज़ के आपको कबाब पसंद है उतने बड़े साइज़ के आप बना लें। तो मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। तो
अब इसके ऊपर ये जो अंडा हमने फेंटा था वो लगा देंगे। तो इस टाइम पे आके आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं अगर आप ब्रेड क्रम्स ना लगाना चाहें तो मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। सारे कबाब हम इस तरह से बना लेंगे। तो पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, वो गर्म हो गया तकरीबन। अब हम इसमें ये सारे कबाब ऐड कर देंगे। मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, नहीं तो वो ये जल जाएंगे। तो जिस तरह का आपको गोल्डन कलर पसंद हो उस तरह का जब हो जाए तो आप इसको निकाल लें और ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू अंडे के कबाब तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो एक साइड से जब ये गोल्डन कलर हो जाएगा तो दूसरी साइड हम इसकी पलट देंगे। घर में मेहमान आ जाए उनके लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बनाना भी आसान है। तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप बना सकते हैं इस तरह से कबाब और सभी को पसंद भी बहुत आएंगे। तो चाय के साथ तो ये और भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से इनका कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे इस तरह से कबाब तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फाइनल लुक इनकी कितनी ज़बरदस्त आई है। ऊपर से बहुत ही ये क्रिस्पी बने और अंदर से बहुत ही यमी होंगे। मैंने आपको तोड़ के भी इसके अंदर से भी लुक दिखाई है। तो इस तरह से कबाब बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, आप उसको भी फॉलो करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। वैसे भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारे कबाब की रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।